सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या होगा ये देखते देखते। कैसे लगते हैं हंसराज हंसी आपको? भैया वो सिंगर ही बढ़िया था, लेकिन राजनीति में वो नहीं चलेंगे, ना वो चल सकते हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में क्या पता उन लोगों को। हंसराज हंस जी के कामों से खुश हैं आप? नहीं खुश है। नहीं खुश हैं? नहीं। क्या वजह है? वजह कोई काम नहीं हुआ। हमारे एरिया में कभी दिखाई ही नहीं दी है। कभी देखा नहीं हंसराज जी? देखा। खाली चुनावी दौर में आते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मौजूद हैं। ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का क्षेत्र है, जहां से भाजपा के सांसद हैं हंसराज हंस। अब वो गाना तो आपको याद ही होगा, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या होगा ये देखते देखते। यही गाना यहाँ की जनता गा रही है। जनता कह रही है हंसराज हंस जी 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तो आप क्या थे, 2024 आते आते आप क्या से क्या हो गए देखते देखते। हालांकि देखते देखते की जब बात आई तो इस लोकसभा की अलग अलग गलियों में मैं गया, अलग अलग इलाकों में मैं गया, अलग अलग सेक्टरों में मैं गया, नरेला से लेकर और अलग अलग इलाकों को कवर करते करते पता ये चला कि हंसराज हंस जी ग्राउंड जीरो पर कभी दिखाई नहीं दिए। सुनिए यहाँ की आम जनता ने हंसराज हंस को लेकर क्या कुछ कहा। हंसराज हंस जी के कामों से खुश हैं आप? नहीं खुश है। नहीं खुश हैं? नहीं। क्या वजह है? वजह कोई काम नहीं हुआ। कभी आपको सांसद जी दिखते हैं सड़कों पर? एरिया में भी नहीं दिखाई दिया। हमारे एरिया में कभी दिखाई ही नहीं दी है। कभी देखा नहीं हंसराज नहीं जी को? देखा। चुनावी वक्त पर ही देखा था सिर्फ। खाली चुनावी दौर में आते हैं। इस वक्त जब चुनाव आए हैं तो ऐसे सांसदों को क्या दोबारा से मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। कैसे लगते हैं हंसराज हंस जी आपको? भैया वो सिंगर ही बढ़िया था, लेकिन राजनीति में वो नहीं चलेंगे, ना वो चल सकते हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में क्या पता उन लोगों को। कोई भी काम बताइए मुझे। अच्छा, आपके इलाके में वो कभी दिखाई दिए क्या? भैया मैंने तो अपने इलाके में आसपास में देखा ही नहीं है। ऑफिस बना रखा उन्होंने जंगलों में, 23 सेक्टर के आसपास में, 24 सेक्टर में शायद उन का ऑफिस है। तो कभी नजर नहीं आते आप लोगों के बीच में? ना, कभी आप लोगों की समस्या नहीं सुनते? नहीं। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? शायद 0 से अगर कोई छोटा हो तो वैल्यू तो वो भी दे सकता हूँ मैं। 0 से भी कम दो। हंसराज हंस से जब जनता ना खुश है तो 2024 चुनावों में आखिर कौन बनेगा यहाँ का सांसद? आज इस लोकसभा सीट पर अलग अलग इलाकों में मैंने कवरेज की है, मैंने कोशिश की है अलग अलग इलाकों में लोगों से जुड़ूं। उसके बाद जब सड़कों पर मैंने देखा तो काफी सारे लोगों के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए नजर आए, जिनमें से पूर्व IRS अधिकारी प्रीता हरित जी का पोस्टर मुझे नजर आया, करम सिंह कर्मा का पोस्टर मुझे नजर आया, इसके अलावा देवेंद्र चंदोलिया जी का पोस्टर नजर आया, रविंद्र इंद्राज का पोस्टर नजर आया, करम सिंह कर्मा और इनके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जिनका पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहा था। पर ऐसे में देखना ही होगा कि मुख्य दावेदारी किसकी होगी। जब एक व्यक्ति मुझे मिला तो उसने कहा कि पूर्व IRS प्रीता हरित को ही यहाँ से मौका मिलना चाहिए। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। IRS प्रीता जी है जो मैडम, उनको आना चाहिए था और उनको ही आना पड़ेगा वो, क्योंकि उनकी मांग आप कर रहे हैं? बिल्कुल तो वो भी दावेदार है आपके यहाँ? बिल्कुल। तो प्रीता हरित को लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं योगेश आत्रे जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं इस पूरी लोकसभा सीट से। और योगेश आत्रे का एक महिला के साथ संबंध से जुड़ा हुआ एक आरोप का मामला रहा है, जिसको लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। आपको मैं साफ तौर से बता दूं कि योगेश आत्रे को अगर टिकट मिलती है तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उछाल देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे योगेश आत्रे के बगल में आपको काफी सारे लोगों के पोस्टर नजर आएंगे। कुछ आगे जब मैं गया था तो मुझे करम सिंह कर्मा जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं उनका पोस्टर भी नजर आया। पर उन्होंने मंगोलपुरी चुनाव लड़ा था, मंगोलपुरी में विधानसभा चुनावों में उन्होंने विधायक पद का चुनाव लड़ा था जिसे वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी का निर्णय ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया आखिर वो कैसे जो लोकसभा चुनाव है उसे जीत पाएगा। रविंद्र इंद्राज का भी सेम यही है कि वो भी बवाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे विधायकी का, जिसमें वो हार गए थे, असफलता उनके हाथ लगी थी। तो देखना ये भी होगा कि उनका इस पूरे चुनावों को लेकर क्या सिनेरियो रहेगा।
प्रीता हरित को लेकर क्या कुछ माहौल है वो मैंने आपको बता दिया। हंसराज हंस जी अब खुद ये मान चुके हैं कि उनको इस पूरे चुनावों में टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए जब इस पूरे रोड पर मैं घूम रहा था तो हंसराज हंस का एक भी पोस्टर लगा हुआ मुझे इन सड़कों पर नजर नहीं आया है। अब साफ तौर से देखना ही होगा कि आखिर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन दावेदारी मजबूत करेगा, किसको टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चिन्ह पर किसकी मोहर लगेगी, कौन जीतेगा। आज देखने का विषय ये होगा कि आखिर टिकट की इस लड़ाई में किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा, कौन टिकट लेके जाएगा। टिकट की लड़ाई के बाद हमारा अलग शो चलेगा नए अंदाज में। हम आपको दिखाएंगे कि जिस व्यक्ति को टिकट मिली है वो किस बैकग्राउंड से आता है और उसने क्या कुछ किया है और आपके लिए वो कहां तक ठीक रह सकता है। हंसराज हंस को लेकर आज का ये हमारा पूरा शो रहा। हम अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाएंगे और ऐसे ही हम जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ चुनावी हलचल में चल रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।